हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो 500 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, वही सीरीज़ है। ये सीरीज़ हमारी 3rd नंबर की है। इसमें हम टोटल 55 समथिंग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। डायरेक्ट हम आंसर पर फोकस करेंगे, जिससे कि आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज़ में हमने जो टॉपिक लिए हैं वो हमारे टॉपिक क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इतिहास वाले पार्ट के जो मेन टॉपिक हैं वो टॉपिक को लेकर हमने मेन पॉइंट्स पे जो क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स में जो मेन पॉइंट होते हैं, मेन टॉपिक जो होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हो चुके हैं कई बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। और अगर आपको इससे पहले की वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, और हमने उसी में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हैं, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। जो लास्ट ईयर सॉल्यूशन पेपर्स हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। यूपीटीजीटी, पीजीटी या जो हमारे अदर्स सीटेट हैं या फिर जो स्टेट टेट है वो भी हमने आपको सारे ही प्रोवाइड कर रखे हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स के भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक एक करके। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और न्यू होगा तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी या नगरीय? तो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हमने डायरेक्ट आंसर्स को अटैम्प्ट किया है, क्योंकि जो हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस ना लेकर हमने डायरेक्ट एक राइट ऑप्शंस को यहाँ पर हमने यूज़ किया है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेद, ब्राह्मण और आर्यक और उपनिषद सम्मिलित रूप में वैदिक साहित्य माने जाते हैं। ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नाम 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो वैदिक संहिता उन 4 वेदों को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है, यानी कि इसे हम सबसे पुराना ग्रंथ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो उसकी मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को किस संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे त्रयी या फिर वेद त्रयी बोला भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं। इसमें कौन से 2 मंडल जो बाद में जोड़े गए हैं? तो प्रथम और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद की रचना गृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव आदि भारद्वाज और वशिष्ठ ने की। तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो विश्वामित्र उनके रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8वें मंडल के रचनाकार किन 2 वंशों से संबंधित थे जो अनार्य माने जाते थे? तो कव्य और अंगिरस वंश थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्त्रियों ने भी वैदिक रचनाओं की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाकार का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखते हैं क्या नाम था? लोपामुद्रा था नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों में एक ही परिवार द्वारा रचे गए हैं, इसलिए इन मंडलों को क्या कहा जाता है? तो इन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को ये समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोफेसर मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार और तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? तो इसे क्या कहा गया है? नदीतमा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद में सरस्वती एवं दृष्टि नदियों के मध्य के प्रदेश को ब्रह्मवार्ता कहा गया है। आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सप्त सैंधव का प्रयोग किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? इनमें से एक दैवतत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। तो क्या आंसर होगा इसका? सूक्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों को परिशिष्ट को क्या कहा गया है? तो उसे क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? तो वेद अवेस्ता के साथ में समानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में इसका प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामवेद में 1603 तथा 1810 गृह रचनाएं हैं, जिनमें से मूल रचनाओं की संख्या मात्र 99 है, जबकि शेष को ऋग्वेद से लिया गया। इन रचनाओं का गायन किस यज्ञ के अवसर पर किया जाता था? तो सोम यज्ञ के अवसर पर इन रचनाओं का गायन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई मानी जाती है? मीन्स किस वेद से मानी जाती है? तो यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को 2 भागों में, तो उसे क्या बोला जाता है? सामवेद बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विभाजित है इस वेद में यज्ञों को के नियमों का वर्णन इस वेद के पुरोहित कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? अथर्ववेद कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर देखते हैं किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वेद में शैतान और बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतिम वेद अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्वगिरस वेद के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अथर्ववेद में कुरु देश को समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है, इसमें किसको कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अथर्ववेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। इसके किस सूत्र के राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है? तो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है? भूमि सूक्त में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस साहित्य में वेदों का सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है? तो ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्यक में दार्शनिक सिद्धांतों रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है, इस साहित्य में किस तरह के गुणों पर बल दिया गया? तो नैतिक गुणों पर बल दिया गया है आर्यक में। नेक्स्ट है, उपनिषदों को वेदों का अंत भी कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी है? 108 है इनकी संख्या। उपनिषदों की रचना किस भाषा में की गई? तो साहित्यिक संस्कृत में इसकी रचना की गई है। द नेक्स्ट है, 32 पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में आया? तो बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे पहले इसका विचार आया। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। 34 है, वेदांगों की कुल संख्या में 6 हैं, धनुर्वेद, युद्धकला, गंधर्ववेद, संगीत, शिल्पवेद, स्थापत्य तथा आयुर्वेद, जीवन विज्ञान क्या है? तो यहाँ पर देखें क्या है? उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्मृतियाँ वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है, इसका लेखन किस काल में किया गया है? तो शुंग काल में किया गया है, लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्यों के बारे में प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य बोगासकोई अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, इसमें 1400 ईस्वी पूर्व में किन 2 शासकों के बीच शांति समझौते का उल्लेख है? तो हित्ती और मितनी शासकों के बीच में शांति समझौते का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बोगासकाई अभिलेखों में मितनी शासकों द्वारा वैदिक देवताओं तथा इंद्र, वर्णोमित्र और नासत्य के आह्वान का उल्लेख मिला है, इनमें क्या अग्नि का नाम भी है? तो इसमें अग्नि का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दूसरे मृदभांड संस्कृति का रचयिता किसको माना जाता है? तो आर्य को उसका रचयिता माना जाता है, किसका? दूसरे मृदभांड का संस्कृति का।
क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था तथा कृषि का स्थान गौड़ था। उनके पुरुष प्रधान समाज में किस पशु का सबसे अधिक महत्व था? तो सबसे अधिक किसका महत्व था? घोड़े का था। 41 है, भारत में आर्य ईरान होते हुए आए। ऋग्वेद की कई बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं। उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ था? तो पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 43, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। किसको नदीनतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी या फिर सबसे पवित्र नदी कहा गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है और इसका जो दूसरा नाम है उसे नदीनतम भी बोला जाता है। 44 है, किस नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो सरस्वती नदी के निकट ऋग्वैदिक की सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्य लोग तांबा कहाँ की खानों से प्राप्त करते थे? तो आर्य लोग कहाँ की? राजस्थान के खेतरी से वो लोग प्राप्त करते थे। आर्य लोग जहाँ सबसे पहले बसे उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सप्त सिंधु पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत आने पर आर्यों का दास और दस्यु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इनमें से किन की हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है? तो दास्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता को पुरंदर कहा जाता है था, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। इस देवता का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था? तो इंद्र था। क्वेश्चन नंबर 49 है, वह ऋग्वैदिक देवता कौन है जिनको ऋतु और सृजनात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है? तो वरुण को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा को प्रयोग करते थे? तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? वो लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर्यों के 5 कबीलों अनु, द्रहु, पुरु, यदु और तुर्वस को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या बोला जाता था? पंचजन बोला जाता था। तो इस तरह से हमारे टोटल 52 हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे और जो हमारे लास्ट ईयर्स पेपर्स हैं हमारे एग्ज़ाम्स के, सभी एग्ज़ाम्स के, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे 1 बाय 1। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।